कमिंग। मंच में किसान कमेरे वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको भी चीरते हुए आगे निकल जाएंगे। गलत फहमी अपने दिमाग में निकल जाएंगे। वेरीफाइड अकाउंट है बड़ी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में नहीं हमें। इन्होंने हमें इस देश में जिनके प्रयास से जानवरों जैसा जीवन जीने वाले वंचित तबके के लोग आज इंसानों जैसा जीवन जीने का अवसर जिनको प्राप्त हुआ, ऐसे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए। और राइट, हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, माय नेम इज सागर 17। आप सभी का स्वागत है, दिस इज माय यूट्यूब चैनल सागर 17 और आगे आप लोगों के सामने एक ग्रैंड न्यू ब्लॉग के साथ। सो गाइस, आज के ब्लॉग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाएंगे बूढ़ा तालाब रायपुर। वहाँ पे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण वो आ रहे हैं। उनका अलग ही स्वैग है, पूरा इंडिया में उनका अलग ही वाइब है, अलग ही टसन है। तो हम लोग उन्हीं को देखने जा रहे हैं क्योंकि उनका अलग ही जलवा है। आज 2 फरवरी है, 2 फरवरी का टाइम होती है कि रायपुर आ रहे हैं करके। सो वो बूढ़ा तालाब में आ रहे हैं, तो हम लोग बूढ़ा तालाब के लिए निकलेंगे। और मैं जल्दी उठ नहीं पाया क्योंकि मैं पिछले वीडियो एडिट करने में लगा हुआ था और आज लेट से जगह। सो अभी 11:30 हो रहा है, तो वहाँ पहुँचने तो 12 बज जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो रहे। और उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि उनके बारे में जितना भी मैं आप लोगों को बताऊँ उतना सबका मैं उनके बारे में जानना है तो आप लोग गूगल सर्च कर सकते हो या फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उनका जलवा है। यूट्यूब में भी देख सकते हो उनके बारे में। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इंस्टाग्राम में भी उनको फॉलो करता हूँ और जहाँ मुझे दिखता है वहाँ उनको फॉलो करता हूँ। जो बोलते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो सागर 17 आप लोग इंस्टाग्राम में भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। जो लोग नए हैं मेरे चैनल में वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को साथ में लेके चलूँगा। तो मैं उनका वेट करता हूँ क्योंकि मैं लेके नहीं चलूँगा, तो मैं उनके साथ ही जाने वाला हूँ। तो चलते हैं और मैं चाहते हैं तो गाइस 2 मिनट में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। चलो गाइस, तो फाइनली हम दोनों निकल गए और फर्स्ट टाइम मैं चश्मा पहन के वीडियो में आया हूँ। आप लोग बताना कि कैसा लग रहा हूँ। तो हम लोग निकल गए राजधानी के लिए और मैं ही बाइक चला रहा हूँ आज। तो भाई हम लोग पहुँच ही चुके हैं बूढ़ा तालाब के पास। ट्रैफिक तेज है। अभी बूढ़ा तालाब के सामने हम लोग खड़े हैं। चंद्रशेखर रावण का वेट कर रहे हैं। तो भीम आर्मी के चीफ है। मैं इंस्टाग्राम में देखा था 10 बजे का टाइम दिए थे लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे। तो इतना लेट तो जाहिर सी बात है, इतना लेट तो कर ही सकते हैं वो। तो वेट करते हैं। ऐसे जस्ट सामने मंच बना हुआ है और इस सामने बूढ़ा तालाब और इसके पीछे इंडोर स्टेडियम। कहीं पर इकट्ठा हो रहे हैं, दूसरा भाषण चल रहा है और ग्रुप के ऊपर ग्रुप इस तरफ से भी आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं इस तरफ से भी एक ग्रुप आ रहा है। फाइनली कमिंग। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, सामने से गुजरेंगे। कमिंग गाइस, यही सब गुजरने वाले देखते हैं। तो ये मेरा हाथ तरह दिख नहीं रहे हैं बट मैं स्टेज के सामने ही हूँ। आप लोगों को दिखाऊंगा कुछ ही मिनट में। जो इधर खड़े हुए हैं साथी वो सामने इधर रोड में खड़े हुए साथी आप लोग बहन जी परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा मर रहे, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा मर रहे, बाबा साहब मर रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले मर रहे, माता सावित्रीबाई फूले मर रहे, संविधान जिंदाबाद। मंच में छत्तीसगढ़ के एक और मंत्री आरक्षी से गया हुआ शिव डहरिया जी, जब धर्मपुरा का मामला हुआ वार्ता के लिए जब सीएम हमें बुलाया, सीएम के सामने हमने अपनी सही बातें रखी दमदारी के साथ।
आजाद जी, आजाद समाज पार्टी कांसीराम इसलिए कि कांसीराम साहब ने हमें लड़ना सिखाया। गाइस फाइनली आजाद रावण का इस आ गए तो सुनते हैं। जय भीम, जय जोहार। जिस काम के लिए हम लोग आए उन मांगों को मैं एक बार आपके बीच में रख देता हूँ। फिर पहली मांग ये है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, उनके मुख्यमंत्री द्वारा स्टेट में जो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण का कोटा है जो 16% था उसको कम करके 12% किया था। यहाँ की वर्तमान की सरकार ने उस समय, यहाँ के मुख्यमंत्री ने वर्तमान के इतने बड़े समाज से वादा किया था कि हम उस जो घटाया गया आरक्षण, हम किसान कमेरे वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी चीरते हुए आगे निकल जाएंगे। गलत फहमी अपने दिमाग से निकल। हमारा इतने बड़े पैमाने पे जुटने का एकमात्र कारण ये है कि हम अपनी मांग को, और हम प्रदेश की राजधानी में, अगर मुख्यमंत्री बहरे ही हो गए तो अलग बात है, अदरवाइज हमारी मांग उन तक चली जाए, इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं। धन्यवाद। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, जिन्होंने हमें इस देश में, जिनके प्रयास से जानवरों जैसा जीवन जीने वाले वंचित तबके के लोग आज इंसानों जैसा जीवन जीने का अवसर जिनको प्राप्त हुआ, ऐसे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए 65% लोग वोट देके सरकार बनाते हैं और 32-33% वोट देके सरकार बनती है और 35% लोग वोट का प्रयोग ही नहीं करते। जब हम 35% लोग अपनी वोट का प्रयोग ही नहीं करते तो हम इस बात की उम्मीद क्यों करते हैं कि इस देश में या इस प्रदेश में हमारे हिसाब से कानून बनेगा? भाई, जिनकी सरकार है उनके हिसाब से तो कानून बनेगा। अगर आप अपनी वोट का सही प्रयोग करोगे, वोट भी आज के समय में हथियार से कम नहीं है। आप बड़े से बड़े राजा को सड़क छाप बना सकते हैं अगर वो आपकी बात ना माने। इतना बड़ा अधिकार, ना खून बहता ना गोली चलती। बस आप अपनी वोट की ताकत को सही अगर पहचान जाओ, और उसके लिए मान्यवर कांसीराम साहब छत्तीसगढ़ की धरती पर बहुत घूमे। उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर पूरे भारत में विचरण करते रहे और अपने लोगों को समझाते रहे कि वोट की वैल्यू को समझो। अगर आज आप यहां से संकल्प कर लो मेरे साथ कि 2 महीने या 1 महीने या 15 दिन जो समय आप तय करो, इस समय के अंदर अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी मांगों को नहीं मानते तो जैसे हम रोटी कपड़ा मकान के लिए सुबह उठ के अपने घर से निकल के, रोजगार के लिए घर से निकल के काम करते हैं, हम इस निकम्मी सरकार को गिराने के लिए गांव-गांव जाके अपने लोगों को समझाने का काम करेंगे तो ये सरकार घुटनों में बैठ के आपके अधिकारों को देने का काम करेगी अगर आप मेरी बात को मान लो। जितनी संख्या में आप अगर यहाँ पहुंचे हो, अगर आप अपने हक अधिकारों के लिए जिस तरह आप धूम में बैठे हो, एक दिन भी अगर, एक दिन का 1 घंटा भी अगर अपने लोगों के लिए काम करो और गांव-गांव में जाके निकल के बताओ कि सरकार ने हमसे गद्दारी की है, इस सरकार ने हमें धोखा दिया है, इस सरकार ने हमें लूटने का काम किया है, ये सरकार हमारी सरकार नहीं है, ये सरकार हमारा नाम, हमारी वोट को ठगने के लिए लेती है, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि यही मुख्यमंत्री, आप ऐसी सभा बुला लेना, आपकी सभा में घुटनों के बल चल के आके आपके अधिकारों की बात करने से पहले आपको अधिकार देने का काम करेंगे। मेरा आपसे वादा, अगर आप अपनी ताकत को समझे। की सीमा 16% होनी चाहिए, बताइए। जो लोग चाहते हैं वो हाथ उठा के बताएं, जो लोग चाहते हैं। क्या आप इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर जज्बा है कि आप अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो? क्या आप तैयार हैं सरकार को जवाब देने के लिए? हम इस सरकार को 1 महीने ज्यादा का समय दें। जो काम 1 महीने में होना है वो 1 हफ्ते में नहीं हो सकता। हवाई बातों से कुछ होता नहीं है। मैं पढ़ा लिखा वकील हूँ। हर काम के लिए मैं ऐसा कोई कुछ नहीं करना चाहता कि हवाई बात हो, कहेंगे साहब आप भी जानते, हो ही नहीं सकता था। इसके लिए एक अधिवेशन आएगा, अधिवेशन के साथ एक बिल आएगा, उस पर जो है वोट होगी, उस पर जो है अधिसूचना जारी होगी, तमाम चीजें होंगी। उसके बाद वो बहुमत से पास होगा तो कानून बनेगा।
कानून बनेगा तो तब लागू होगा। तो मैं समझता हूं कि एक महीने का समय बहुत है और कोई भी मुकाबला होगा तो मैं छत्तीसगढ़ को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मेरा वादा आज के बाद, आप याद रखें। और इस लड़ाई के लिए खून भी जो है देना पड़ा, तो मेरा वादा है कि आपका खून बाद में टपकेगा, पहले चंद्रशेखर आजाद का टपकेगा। बड़ी बातें बोल दी यार। एक महीने का टाइम दिए, अगर 2 मार्च तक अगर 16% ही करते तो उसके लिए और आंदोलन चलाया जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, आप लोग देख ही रहे हैं, पीछे पब्लिक, आगे पब्लिक। मेरा हॉस्टल का दोस्त है दुकेश रास्त्रे, वेरीफाइड अकाउंट है बड़ी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में नहीं है तो वेरीफाइड अकाउंट है ब्लू टिक वाला, तो चेक करना दुकेश रास्त्रे। इससे क्या होगा, उस अधिकारी से भी हम लोग पैर रख लेंगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, देखो सरकारें बदलती है, सरकारें परिवर्तन होती है, हमारा आंदोलन यहाँ मजबूत हो रहा है, कल हम लोग भी ताकत में आएंगे। हम लोग आंदोलन में शामिल हुए थे जो बूढ़ा तालाब रायपुर में हुआ था, उसके बाद हम लोग वापस हुए और आप लोग देखे होंगे कि स्टेज छोड़ के मीडियम हाउस की तरफ बढ़ी रहे थे और पुलिस वाले कम से कम 200-300 पुलिस वाले तो आराम से होंगे वहाँ जमा हो गए थे उन्हें रोकने के लिए। और भूख लगी तो रास्ते में कुछ खाएंगे तो गए तो अपने बजट के हिसाब से एग रोल